विधानसभा के भीतर योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि जिस भी व्यक्ति ने इस कांड को यानी उमेश पाल हत्याकांड को किया है उसे वो मिट्टी में मिला देंगे। और आखिरकार यूपी पुलिस और एसटीएफ ने मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। जी हां, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को मिट्टी में मिला दिया गया। झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। ये मुठभेड़ परीक्षा इलाके में हुई। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उमेश पाल को 24 फरवरी 2023 को उनके घर के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया था। तब से दोनों फरार चल रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उमेश पाल को उनके घर में घुसकर गोलियां मारी गई थी, खूब बम बरसाए गए थे और पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया गया था। अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथ 6 शूटरों ने गोली और बम बरसाते हुए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अगले ही दिन उमेश की पत्नी ने अतीक, अशरफ, शाइसा, अतीक के बेटे गुड्डू मुस्लिम, उस्मान समेत अतीक के कई अज्ञात गुर्गों और सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उमेश हत्याकांड के बाद असद और गुलाम बाइक में बैठकर सबसे पहले कानपुर पहुंचे थे। कानपुर से वहां पर उन्होंने बस पकड़ी और उसके बाद दोनों नोएडा पहुंच गए। दोनों नोएडा के डीएनडी पहुंचे और वहां पर उतर करके अपने साथियों को बुलाकर ऑटो में बैठकर दिल्ली के संगम विहार पहुंचे। दिल्ली के संगम विहार में असद और गुलाम 15 दिन तक रुके। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से जावेद, खालिद और जीशान को गिरफ्तार किया। तीनों से लंबी पूछताछ हुई। यूपी एसटीएफ भी साथ में आई और यूपी एसटीएफ ने पूछताछ के बाद जो सुराग मिले उस पर आगे बढ़ना शुरू किया। दिल्ली से असद और गुलाम अजमेर गए और फिर अजमेर में कुछ दिन रुकने के बाद अजमेर से सीधे झांसी पहुंचे। झांसी में दोनों का आमना सामना एसटीएफ से हो गया। इसमें एक कड़ी और सामने आई है, वो ये कि पिछले दिनों ही प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ ने झांसी से शूटरों के 2 मददगारों को हिरासत में लिया था और उनसे कड़ी पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली थी और ये बताया गया था कि झांसी में अतीक अहमद के पुराने करीबी और तमाम जो पुराने शूटर और ग्राउंड वर्कर थे उन्होंने असद और गुलाम मोहम्मद को पनाह दे रखी। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने झांसी के पास अपना सर्विलांस टीम को एक्टिवेट किया। मुखबिरों को सूचना दे दी गई, उनको फोटो दिखाई गई और वीडियो दिखाए गए। असद और गुलाम के पीछे यूपी एसटीएफ पड़ी ही थी और जब पुख्ता जानकारी मिली कि झांसी में दोनों छिपे हुए हैं तो पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी और आखिरकार परीक्षा के इलाके में मुठभेड़ हुई। अतीक का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा था। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद गुलाम एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तब भी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमों ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद दोनों भागने की कोशिश करने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से तकरीबन 40 राउंड फायरिंग हुई और दोनों शूटर पुलिस की गोली का शिकार बने। उनके पास से एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल मिली है जो कि बेहद खतरनाक मानी जाती है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा कि उमेश पाल के शूटरों की तलाश में हमारी कई टीमें काफ़ी दिनों से लगी हुई थी। हर टीम के पास किसी न किसी एंगल में काम सौंपा गया था कि वो जांच करें और इसी के तहत आज सूचना मिली, जिसके बाद एनकाउंटर में दोनों शातिर अपराधी मारे गए। बाकी अपराधियों की तलाश जारी है और हम जल्द ही उन तक पहुँच जाएंगे। अब आपको बता दें, इस पूरे हत्याकांड में एक गुड्डू मुस्लिम नाम का व्यक्ति भी था जो बम बनाने का मास्टरमाइंड है और इसमें वो फूलों की तरह बम बरसा रहा था। असद के एनकाउंटर का नेतृत्व 2 डिप्टी एसपी कर रहे थे। इस कार्रवाई में डिप्टी एसपी विमल कुमार और एसपी नवेंद्र कुमार शामिल थे। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर, 1 एसआई, 5 सिपाही और 2 कमांडो टीम में शामिल थे। आपको बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तभी उनकी गली के बाहर ही कार से निकलते वक्त उन पर फायरिंग की गई थी और खूब बमबाजी हुई थी। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की भी मौत हो गई थी। आपको बता दें, एक तरफ जहां इन दोनों का पुलिस से इनकाउंटर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद प्रयागराज में कोर्ट के अंदर था, जहां पर उसे जैसे ही असद के मारे जाने की सूचना मिली वो बेहोश होकर गस खाकर गिर पड़ा।
और बाद में कोर्ट से रोते हुए निकला और उसने कहा ये सब मेरी वजह से हुआ है और उसने अपनी इच्छा जताई है कि वो अपने बेटे असद की मिट्टी में जाना चाहता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।